चांदनी रात थी। गांव की पुरानी मस्जिद की दीवारों पर चांद की ठंडी रोशनी गिर रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा आलम किसी राज को छुपा रहा हो। इसी गांव में रहता था एक नौजवान। नाम उसका आयान था। वह अल्लाह का सच्चा बंदा, पाक दिल और नेक नियत का मालिक था। बचपन से ही उसके दिल में तकवा और ईमान की लौ जलती रही थी। अयान अक्सर रात की तन्हाइयों में मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान की तिलावत करता। उसकी आंखों से निकलते आंसू अल्लाह की मोहब्बत और डर की गवाही देते। गांव वाले उसे एक साधारण लड़का समझते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि अयान की जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा था जो उसकी तकदीर को बदलने वाला था। उस रात जब अयान नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो उसे रास्ते में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। वह हैरान हुआ, मगर दिल में अल्लाह का नाम लिया और चलता रहा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक परछाई उभरी। वह कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक हसीन लड़की थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मौजूदगी में हवा भारी हो गई थी। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अयान, तू अल्लाह का सच्चा बंदा है, तुझसे एक राज बयान करना है। अयान सन्न रह गया। उसके होंठों से बस इतना निकला, तू कौन है और तेरा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्न हूं। मेरा नाम जरीना है। सदियों से मैं इस वादी में कैद हूं, मगर तुझ जैसा पाक दिल वाला नौजवान पहली बार मिला है। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में हैरानी थी, मगर ईमान उसे सब्र सिखा रहा था। उसने पूछा, अगर तू जिन्न है तो मेरे पास क्यों आई है? जरीना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, क्योंकि तुझ में मुझे वो नूर नजर आता है जो मुझे मेरे कैद से आजाद कर सकता है। मगर यह रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें खून, आंसू और इम्तिहान होंगे। अयान ने सिर झुकाकर अल्लाह का नाम लिया और कहा, अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं तैयार हूं, चाहे जान भी चली जाए। इतना सुनते ही जमीन हल्की सी कांपी। दूर जंगल से भेड़ियों की हुआ हुआ की आवाज आने लगी। हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे आसमान भी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। मगर अयान को अभी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे रहस्य में प्रवेश कर चुकी है जिससे लौटना नामुमकिन होगा। अयान के दिल में हलचल मच चुकी थी। जरीना की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। खून, आंसू और इम्तिहान, यह जुमला उसके सीने पर बोझ बन गया था। लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखने वाला यह नौजवान पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, जरीना, अगर तुझको मेरी मदद चाहिए तो साफ साफ बता, तेरी कैद कहाँ है और किसने तुझे कैद किया है? जरीना ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में सदियों का दर्द भरा हुआ था। अयान, सदियों पहले एक जालिम जिन्न जादूगर ने मुझे इस जंगल की गहराई में कैद कर दिया था। उसने मेरी रूह पर ताले जड़ दिए, मेरी परछाई तक को बांध दिया। मैं आजाद दिखती हूं, मगर हकीकत में मैं कैद हूं। मेरी असली ताकत उस काले पत्थर में कैद है जो जंगल के अंदर पुराने खंडहर में छुपा है। अयान ने गंभीर आवाज में पूछा, और उस खंडहर तक जाने का रास्ता? जरीना ने धीरे धीरे कहा, वो रास्ता आसान नहीं है। वहां पर जिन्नात के पहरेदार हैं, शैतानी आवाजें हैं और ऐसा धोखा है जो इंसान के दिल को पिघला दे। लेकिन अगर तू मेरा साथ देगा तो शायद मैं आजाद हो जाऊं। अयान की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने ठान लिया, यह इम्तिहान वह जरूर पूरा करेगा। रात गहरी हो चुकी थी। अयान ने वुजू किया, 2 रखत नफल नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर यह सब तेरी रजा में है तो मुझे हिफाजत अता कर और मुझे हक का रास्ता दिखा। उसके दिल में सुकून उतर आया। अब वह जरीना के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल की ओर जाते ही पेड़ ऊंचे होते गए। पत्तियों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे हर पेड़ कोई रहस्य कह रहा हो। हवा भारी होती जा रही थी। अचानक कहीं से काली बिल्ली उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अयान ने जोर से कहा, औंजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम। जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया, बिल्ली एकदम गायब हो गई। जरीना ने गहरी सांस ली और कहा, अयान, यही तो कह रही थी मैं, यह जंगल धोखे से भरा है। अगर तेरे दिल में अल्लाह का नाम ना होता तो अभी तेरी रूह भी फंस जाती। अयान ने उसकी तरफ देखा और बोला,
मेरा ईमान अल्लाह पर है, जो भी होगा उसी की मदद से होगा। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे। सामने टूटी हुई हवेली जैसी इमारत खड़ी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी। खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। हवेली से डरावनी चीखें आ रही थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो। जरीना कांप उठी। यही वो जगह है, यही मेरी कैद का दरबार है। अयान ने उसके कांपते हाथों को देखा और कहा, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से काली हवा का झोंका आया, जिसमें जलने की बदबू थी। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया और अंदर कदम रख दिया। अंदर का मंजर ऐसा था कि रूह कांप जाए। चारों तरफ जली हुई दीवारें, खून के निशान और बीच में एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था। उस पत्थर पर अजीब सी लिपि लिखी थी, जो चमक रही थी। अचानक पत्थर के पास से एक काला साया उठा। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वह गूंजा, कौन है जो इस कैद को छूने आया है? अयान ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं इस लड़की को आजाद करने आया हूं। साया जोर से हंसा, हाँ हाँ हाँ, इंसान, तू क्या समझता है? तेरा ईमान मेरी जंजीरें तोड़ सकता है? तेरी जान यहां मिट्टी हो जाएगी। जरीना कांप गई, मगर अयान ने अल्लाह का नाम लिया और जमीन पर सजदा कर दिया। उसने दुआ की, या अल्लाह, इस जिन्न शैतान से हमें बचा और हक की जीत अता कर। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, पत्थर तेज रोशनी छोड़ने लगा और साया चीखने लगा। अयान को महसूस हुआ, यह तो बस शुरुआत है। हवेली के भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। दीवारों पर अजीब सी हरकतें थीं, जैसे छायाएं जिंदा होकर हिल रही हों। हवा में गंधक की बदबू और सुलगते कोयले की महक घुली हुई थी। काले पत्थर की लिपि अब और तेज चमक रही थी और उसके चारों ओर धुएं के लपेटे उठ रहे थे। अयान सजदे से उठकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन आंखों में ईमान की ताकत थी। सामने वही काला साया खड़ा था, जिसकी ऊंचाई इंसान से दोगुनी थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। साया गुर्राया, अयान, तू अल्लाह का बंदा है, लेकिन भूल मत, इस जगह पर मेरा हुक्म चलता है। यहां तेरे अल्फाज नहीं, मेरी आग बोलेगी। इतना कहते ही उसने हाथ उठाया और हवा में आग का एक गोला बनकर अयान की तरफ फेंक दिया। अयान ने आंखें बंद की और जोर से कहा, बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम। आग का गोला उसकी तरफ बढ़ा, मगर अचानक उसके सामने एक नूरानी पर्दा बन गया। आग उसी में समा गई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। काला साया तड़प कर चीखा, नहीं, यह कैसे मुमकिन है? जरीना ने आंसू भरी आंखों से अयान की तरफ देखा और बोली, अयान, तेरा ईमान ही मेरी ढाल है। यह साया तुझे तोड़ना चाहता है, मगर तेरी दुआ उसे जला रही है। साया और गुस्से से गरज उठा। उसकी आवाज से पूरी हवेली कांपने लगी। छत से छूने और धूल झड़ने लगी। अब की बार उसने अपने शरीर से सैकड़ों छोटे छोटे साए निकाले। वे सब भेड़ियों की तरह चीखते हुए अयान की ओर झपट पड़े। अयान का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने तुरंत अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अपनी हिफाजत से मुझे घेर ले, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। उसके लबों से कुरान की आयतें निकलने लगीं। अचानक हवेली के अंदर गूंजती हुई आवाज आई, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। वह नूर साए के झुंड पर पड़ा और सब चीखते हुए धुएं में बदल गए। सिर्फ एक बड़ा साया बचा, वही जो पत्थर का मालिक था। अब उसकी आंखों में डर झलक रहा था। अयान ने पत्थर की तरफ देखा। उस पर लिखी लिपि पहले से भी तेज चमक रही थी। उसने महसूस किया, यही वह जंजीर है जो जरीना की रूह को बांधे हुए है। अयान ने कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही वह पास पहुंचा, पत्थर से काली बिजली निकली और उसके सीने पर लगी। अयान पीछे की तरफ जा गिरा। जरीना चीख उठी, अयान! लेकिन अयान गिरते हुए भी अल्लाहू अकबर पुकारता रहा। उसके होंठों से खून बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। साया जोर से हंस पड़ा, देख लिया इंसान, यह है मेरी ताकत। तेरे जिस्म में दम नहीं बचा, अब तू मेरा शिकार है। लेकिन तभी अयान धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जैसे उसके दिल में ईमान की मशाल जल उठी हो। उसने थरथराते हुए हाथ से जमीन छुई और उस पर आयतुल कुर्सी पड़ी। जैसे ही आयत पूरी हुई, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। पत्थर पर लिखी लिपि पिघलने लगी। साया चीखा,
नहीं, यह नहीं हो सकता। सदियों की मेरी कैद तू कैसे तोड़ सकता है? जरीना के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। अयान, बस थोड़ा और सब्र, अल्लाह तेरा साथ दे रहा है। अयान खून से लथपथ था, मगर उसने अल्लाह का नाम लेते हुए फिर हाथ बढ़ाया और पत्थर को छुआ। तभी अचानक पूरा जंगल गरजने लगा, हवेली की छत टूटने लगी और आसमान से नूर का एक तूफान उतरा। साया आखिरी बार तड़प कर चीखा और धुएं में बिखर गया। पत्थर छटक कर टूट गया। जरीना चीख उठी, मगर इस बार उसकी चीख दर्द की नहीं, बल्कि आजादी की थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर एक नूर फैल गया। अयान, तूने मुझे आजाद कर दिया। मगर यह बस पहला कदम था। अयान को यह मालूम नहीं था कि इस कैद के पीछे असल दुश्मन अभी सामने आना बाकी है। वह जालिम जिन्न जादूगर जिसने सदियों पहले यह जाल बुना था, और उसकी नजर अब अयान पर टिक चुकी थी। जंगल की हवेली अब आधी ढह चुकी थी। काले पत्थर के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे और उनसे उठता धुआं धीरे धीरे आसमान में समा रहा था। अयान जख्मी हालत में पत्थर के पास बैठा था, मगर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। जरीना की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह सिसकते हुए बोली, अयान, तूने मुझे वो आजादी दी जिसकी उम्मीद मैंने सदियों से छोड़ दी थी। मगर तूने नहीं जाना, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, अभी तो इसकी शुरुआत है। अयान ने थकी आवाज में कहा, जरीना, अगर अल्लाह की मर्जी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मौत ही क्यों ना सामने आ जाए। अचानक जमीन जोर से कांप उठी। टूटी हवेली के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। चारों तरफ पेड़ झूमने लगे, पत्ते उड़ने लगे और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। फिर आसमान पर काले बादल छा गए। बादलों के बीच से आग की बिजली जैसी रोशनी गिरी और हवेली के मलबे पर एक विशाल कद का साया प्रकट हुआ। वह था जिन्न जादूगर राही मजल। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा जानवर जैसा था। सिर पर सींग थे, आंखों में आग की लपटें और हाथों में लोहे की जंजीरें। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा जंगल हिल उठा। कौन है जिसने मेरी कैद को तोड़ा? उसकी निगाहें जरीना पर पड़ी। वह गुर्राया, जरीना, तूने हिम्मत की? तुझे मैंने सदियों पहले कैद किया था और तू इंसानों की मदद से आजाद हुई? ये नामुमकिन है। फिर उसकी आंखें अयान पर जमी। और तू, एक मामूली इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जादूगरी को तोड़ने की? अयान खड़ा हो गया, हालांकि उसका शरीर जख्मों से लहूलुहान था। उसने सीना तान कर कहा, तेरी ताकत झूठ है, तेरी कैद शैतानी है, अल्लाह के नाम के आगे तेरा जादू मिट्टी है। राहिमजल की हंसी गूंज उठी। अल्लाह का बंदा, हाँ हाँ हाँ, मैंने सदियों से इंसानों को तोड़ा है, उनकी रूहें मेरी आग में जलती हैं, तुझे भी जला दूंगा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और जमीन पर प्रहार किया। अचानक जमीन फटी और उससे आग की लपटें निकलने लगी। जरीना ने डर से अयान का हाथ पकड़ लिया। नहीं अयान, यह वही आग है जिसने न जाने कितनी रूहें जला दी। अयान ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोला, डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। राही मजल ने अब अपने जादू से हवा में काली तलवारें पैदा की। वे सब तलवारें अयान की तरफ झपटने लगीं। अयान ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और जोर से तिलावत शुरू की। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही उसके लबों से आयतें निकलीं, तलवारें हवा में बिखर कर राख हो गईं। राही मजल तड़प कर चीखा, नहीं, तेरे अल्फाज मेरी आग को क्यों बुझा रहे हैं? अयान ने जवाब दिया, क्योंकि तू शैतान का गुलाम है और मैं अल्लाह का बंदा हूं। मगर राही मजल आसान दुश्मन नहीं था। उसने अपनी जंजीरों को आसमान में फेंका। वे जंजीरें सांपों की तरह फुफकारती हुई अयान की तरफ लपकीं और उसे कसकर बांध लिया। अयान जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर जंजीरें कस गईं। सांस लेना मुश्किल हो गया। जरीना चीख पड़ी, नहीं अयान! उसने राहिमजल से गुहार लगाई, राहिमजल, छोड़ दे उसे मत मार, वो तो मासूम है। राहिमजल गुर्राया, जरीना, तू अब मेरी नहीं रही, तूने इंसानों का साथ चुना है। अब तुझे देखना होगा कि तेरा यह इंसान कैसे तड़प तड़प कर मरेगा। अयान की सांसें भारी हो गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं और दिल में एक ही जिक्र था, अल्लाह अल्लाह। तभी हवेली के मलबे से रोशनी की एक किरण निकली। वह सीधी अयान के दिल पर पड़ी। उसके होंठों से अनजाने में सूरह फातिहा के अल्फाज निकलने लगे।
जैसे ही पूरी सूरह उसके मुंह से पूरी हुई, जंजीरें एक एक करके टूट गईं और राख में बदल गईं। राही मजल पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। यह कैसे हो सकता है? तेरे जिस्म में इंसानी खून है, मगर तेरी जुबान में नूर क्यों है? अयान धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा चमक रहा था। यह नूर मेरा नहीं, मेरे रब का है, और तुझ जैसे शैतान को यह नूर जलाकर खाक कर देगा। जरीना की आंखों में उम्मीद लौट आई, मगर वह जानती थी यह जंग अभी शुरू हुई है। राही मजल अब पूरी ताकत से हमला करेगा, और इस बार शायद मौत बहुत करीब होगी। जंगल की रात अब और भी खामोश नहीं रही थी। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे, धरती बार बार कांप रही थी और चारों तरफ अजीब सी गंध भर गई थी। अयान सीधा खड़ा था, मगर उसके जिस्म पर जगह जगह जख्म थे। जरीना उसके पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर आजादी का नूर था, मगर दिल में डर की आग, क्योंकि सामने खड़ा था सदियों से ताकत का मालिक, जिन्हों का जादूगर राही मजल। राही मजल अब तक कई बार अयान पर हमला कर चुका था, लेकिन हर बार अयान का ईमान उसके जादू को राख कर देता। अब जादूगर गुर्रा कर बोला, अयान, तुझे आजमाइश का स्वाद चखाऊंगा। तू सोचता है तेरे अल्फाज मुझे मिटा देंगे? नहीं, इस बार मैं अपने असली रूप में सामने आऊंगा। इतना कहकर उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। काले बादलों में बिजली कड़की और अचानक उसका शरीर फैलने लगा। उसकी ऊंचाई 10 गुना हो गई। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगीं और चेहरा शैतानी नकाब की तरह बदल गया। उसकी आंखें ऐसी जल रही थीं जैसे सूरज का टुकड़ा उनमें कैद हो। जरीना कांप उठी। अयान, यह वही असली रूप है जिसमें राही मजल ने सदियों से बेशुमार इंसानों और जिन्नात को मिटाया है। कोई भी इसका सामना नहीं कर पाया। अयान ने गहरी सांस ली। जरीना, अगर मौत भी आई तो मैं डरूंगा नहीं। मेरे पास अल्लाह का नाम है और यही मेरी तलवार है। आग का तूफान राही मजल ने जमीन पर पैर पटका। धरती से आग का फव्वारा उठा और पूरा जंगल जलने लगा। पेड़ आग की लपटों में झुलस कर गिर रहे थे। जानवरों की चीखें हवा में भर गईं। आसमान पर धुआं छा गया। फिर उसने दोनों हाथों से आग का विशाल गोला बनाया और अयान पर फेंका। वह गोला इतना बड़ा था कि पूरा इंसान उसमें समा जाता। अयान ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे आयतें उसके होंठों से निकलीं, आग का गोला टूटकर टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन हर टुकड़ा जमीन पर गिरते ही छोटे छोटे आग के दानव बन गया। वे सब अयान की तरफ झपटने लगे। जरीना ने चीख कर कहा, नहीं, ये उसके गुलाम हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अयान के सीने से खून बह रहा था, मगर उसकी जुबान से अल्लाह का जिक्र नहीं रुका। वह सजदे में गिर पड़ा और पुकारा, या अल्लाह, अगर यह जंग तेरे नाम की है तो मुझे ताकत अता कर। अचानक उसके सजदे से एक रोशनी उठी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि आग के दानव चीखते हुए राख हो गए। अब राही मजल ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपनी छाती से एक काला धुआं निकाला। उस धुएं में इंसानों की रूहें थीं जो सदियों से कैद थीं। वे सब दर्द में चीख रही थीं। जरीना की आंखें भर आईं। अयान, ये वही रूहें हैं जिन्हें इसने अपने जादू से गुलाम बनाया है। जब तक यह जिंदा है, ये सब रूहें कैद रहेंगी। अयान ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या रब, अगर तू चाहे तो इन रूहों को आजादी दे। उसके होंठों से आयतुल कुर्सी गूंज उठी। हर लफ्ज बिजली की तरह गिरा। धुएं में कैद रूहें रोशन होने लगीं। वे धीरे धीरे जंजीरों से निकलकर आसमान की तरफ उठीं और नूर में बदलकर गायब हो गईं। राही मजल की चीख गूंज उठी, नहीं नहीं, सदियों की मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। आखिरी बार अब राही मजल पूरी ताकत से अयान की तरफ झपटा। उसके हाथ में आग की तलवार थी। उसने चीख कर कहा, अयान, तुझे मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अयान ने भी हाथ आसमान की तरफ उठाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तभी आसमान से नूर की एक बिजलियां उतरी और अयान के हाथों में समा गईं। उसका पूरा जिस्म रोशनी से भर गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि यकीन की आग थी। राही मजल ने अपनी तलवार झटकी, मगर उसी पल अयान ने अल्लाहू अकबर पुकारा। उसके लफ्ज बिजली की तरह निकले और सीधा राही मजल के सीने पर गिरे। राही मजल तड़प उठा। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और वह चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं जिन्हों का बादशाह था, मुझे कोई नहीं हरा सकता था।
उसकी आवाज धीरे धीरे धुएं में बदल गई। उसका पूरा जिस्म राख बनकर हवा में उड़ गया। नसीब का मोड़ जंगल अब शांत होने लगा। आग बुझ गई, आसमान साफ हो गया और हवा में ठंडी खुशबू भर गई। जरीना अयान के पास दौड़ी और आंसुओं से बोली, अयान, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तूने मुझे आजाद किया, तूने उन रूहों को आजाद किया और तूने उस जालिम को मिटा दिया। अयान मुस्कुराया, मगर उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे। जरीना, ये जीत मेरी नहीं, मेरे रब की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा वक्त पूरा हो गया है। जरीना कांप गई। नहीं अयान, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूं। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जरीना, तू जिन्न है, तेरी उम्र सदियों की है और मैं इंसान हूं, मेरी उम्र थोड़ी है। हमारी तकदीरें अलग हैं, मगर याद रख, जब भी तू अल्लाह का जिक्र करेगी, मेरा नाम तेरे दिल में जिंदा रहेगा। जरीना फूट फूट कर रोने लगी। अयान, तू ही मेरी दुनिया था, मैं कैसे जीऊंगी। अयान की आंखें बंद होने लगीं। उसकी आखिरी आवाज थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी रूह परिंदे की तरह उड़ गई। जरीना का अंजाम, जरीना जमीन पर बैठकर रोती रही। उसके आंसुओं से जमीन भीगी जा रही थी। मगर उसी वक्त आसमान से नूर उतरा और अयान के जिस्म को ढक लिया। उसका चेहरा चमक उठा, जैसे वह सो रहा हो। जरीना ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इस इंसान की रूह को जन्नतुल फिरदौस अता कर, उसने तेरे नाम पर अपनी जान दी है। उस दिन के बाद जरीना ने इंसानों की दुनिया छोड़ दी। उसने तन्हाई में रहना चुना और अपना हर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा। उसके दिल में अयान की याद हमेशा जिंदा रही। कहानी का सबक, गांव वालों ने देखा कि जंगल में सदियों की आग बुझ गई, हवेली खाक हो गई और वहां से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। उन्हें पता चला कि एक अल्लाह का सच्चा बंदा, एक नौजवान, अपनी जान देकर उस अंधेरे को मिटा गया। और यही हकीकत है, जब ईमान का नूर दिल में होता है तो शैतान की सबसे बड़ी ताकत भी रेत की तरह बिखर जाती है। इस तरह यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक जिन्न लड़की और एक अल्लाह के बंदे की जंग ने दिखा दिया कि मोहब्बत, सब्र और ईमान से बड़ा शैतान मिट सकता है।